बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। मैं एक डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है टाइफाइड। टाइफाइड क्या है, ये क्यों होता है और इससे हम किस तरह बचत कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टाइफाइड क्या चीज़ है। टाइफाइड एक बैक्टीरिया है जिसको सैल्मोनेला टाइफाई बोलते हैं। ये सैल्मोनेला टाइफाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो किसी भी आलूदा चीज़ के ज़रिए हमारे जिस्म में एंटर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने आलूदा पानी पी लिया है, हमने जो है कोई हाथ धोए बगैर हमारे हाथों को जरासीम लगे हुए हैं, हमने वो खाना खा लिया है, हमने कोई ऐसी कुछ चीज़ खाई है जिसके ऊपर कोई मक्खियाँ या ऐसी कुछ चीज़ जिसमें कुछ डस्ट वगैरह और ऐसी कुछ चीज़ें आम रूटीन में जो हम खुली रखी होती हैं वो खा लेते हैं, उससे बैक्टीरिया के चांसेस हमारे अंदर जाने के बहुत बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो इस बैक्टीरिया के, जैसे आपको नाम बताया, इसको सैल्मोनेला टाइफाई बोलते हैं। ये बैक्टीरिया की एक किस्म है जो हमारे जिस्म में एंटर होती है, हमारे जिस्म में जाके ये स्टोमिक खाते हैं, हमारे मुंह के ज़रिए ये हमारी स्टोमिक में चली जाती है। उससे आगे जाके ये हमारे जो नशोनुमा कहाँ पे पाती है, ये हमारा जो बैक्टीरिया होता है हमारे आम रूटीन में ये स्प्लीन, जिगर और हमारी जो हड्डियों का ये गूदा है जिसको ये मसल्स बोलते हैं, इसमें जो वहाँ पे रिसोर्स में यहाँ पे जाके नशोनुमा पाता है। वहाँ से फिर ये नशोनुमा पाने के बाद जब अपने आप को अच्छी तरह ग्रो कर लेता है तो फिर ये खून में शामिल हो जाता है, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। ये जब हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो उसके 5 से 7 दिन के बाद अपने जो पीक के सिम्टम्स हैं वो देना शुरू कर देता है। अब सिम्टम्स में अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइफाइड है क्या। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे मालूम हो आम बुखार और टाइफाइड में क्या होता है। टाइफाइड बेसिकली इसमें जब ये इन्फेक्शन हो जाती है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये टेम्परेचर हमारा जो कभी उतर जाता है, कभी हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सुबह को टेम्परेचर हल्का सा हुआ है, शाम को बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर शाम को हुआ है तो सुबह को बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा होता है, फिर कम हो जाता है। ये टेम्परेचर हल्का हल्का हमारे जिस्म में रहता है और बाज़ दफ़ा ये 104 फ़ारेनहाइट तक भी, ये सेंटीग्रेड तक भी जाता है। और इससे हमारे जो जिस्म में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, हमें भूख नहीं लगती, हमें खाना खाने को दिल नहीं करता, बेचैनी रहती है। आम रूटीन में हमारा ये होता है कि हमारी बॉडी, हमारी जो है ना स्किन पे रैश, हमारा जो एब्डोमेन है, ये एब्डोमेन के अराउंड हमारी जो मैदा है इसके अराउंड के हमारे रैश होना शुरू हो जाते हैं। हमारी जो नेक है यहाँ पे हमारे खारिश और रैश होना शुरू हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा इसका एक सिम्टम है। बुखार के बाद अगर जिस बंदे को ये सिम्टम्स होता है तो उसको एहतियात करनी चाहिए। अगले स्टेप इसकी क्या सबसे ज़्यादा मेन वजूहत है, हमारा जो स्टूल है वो ड्राई हो जाता है। हमारा स्टूल फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें आम रूटीन में अगर 1 से 2 दफ़ा स्टूल पास होता है तो हमें वो बहुत ड्राई होता है, हमें मुश्किल से वो पास आउट होता है। और आम रूटीन में हमें इससे मतली होना शुरू हो जाती है, हमें डायरिया होना। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर कुछ लोगों को मतली के साथ डायरिया, बहुत ज़्यादा मोशन एकदम लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी ये आंतड़ों पे इन्फेक्शन करता है। ये इसका टाइफाइड का मेजर रोल क्या है, ये हमारी जो स्टोमिक की आंतों के ऊपर ये इन्फेक्शन से उसके जो स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो भी हम कोई चीज़ खाते हैं वो हज़म नहीं कर पाता, इसलिए हमें ना खाने को दिल करता है और उससे अगर कोई चीज़ खाते हैं तो वो जल्दी हज़म नहीं होती। आम रूटीन में हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जिससे हमें ये बचना चाहिए। सबसे पहले तो हमें जब भी हम खाना खाएं अपने हाथ को अच्छी तरह धोएं, अपने हाथ को धो के कम से कम 15 से 20 सेकंड धोएं। अगर कोई बैक्टीरिया, कोई ऐसा कोई वायरस आपके हाथों पे है तो आपको उससे बच सकें। और जो भी आप खाना खा रहे हैं सबसे पहले आपको इसका यकीन होना चाहिए कि वो हाइजीन है। हाइजीन का मतलब है कि वो जितना आप कोशिश करें कि वो बैक्टीरिया फ्री हो, वो आप रूटीन से लें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी का जो प्योर पानी, आम अगर आप रूटीन में समझते हैं कि आपका पानी अच्छा नहीं, उसको बॉयल कर लें, उसको बॉयल करके ठंडा कर लें। उसमें जो बैक्टीरिया आते हैं वो काफ़ी हद तक कवर अप हो जाते हैं। और अगर ये सारी अलामतें आप में पाई जाती है तो सबसे पहले आप अपना टाइफाइड का टेस्ट करवाएं। अगर टाइफाइड पॉजिटिव आता है तो फिर हमें इसका एक कोर्स होता है मेडिकेशन का, वो करना पड़ता है। वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कौन कौन सी मेडिसिन होती है और हमको किस तरह इसको कवर अप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई आप राय देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं।
आप जहाँ पे भी होंगे खुश और सेहतमंद होंगे। आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।